हे गाइस, वेलकम करता हूं मैं आपका 100 पाइथन प्रोजेक्ट की सीरीज में। तो आज हम देखने वाले हैं दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोजेक्ट्स जिन्हें मैंने कल होल्ड किया था, क्योंकि मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल डीप समझाना चाहता हूं, क्योंकि आगे चल के इन्हीं का हम बहुत ही एडवांस वर्जन देखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट का। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी होने वाला है। ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप अपने सीवी या फिर रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेट अलार्म टाइम फंक्शन है। तो यहाँ पर अभी हो रहे हैं टाइम। तो यहाँ पर मैं जिस टाइम फॉर्मेट में मैं उसमें एक बार इसे एंटर कर देता हूँ और एक बार हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और जैसे ही हमारा 1 मिनट, हमने 10 सेकंड का टाइम डॉट स्लीप लगा रखा है, तो एक बार फिर से हम इसे करते हैं और उसी फॉर्मेट में मैं एक बार 18 एंटर कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा तो अलार्म सेट वेटिंग, और जैसे ही ये 4 o'clock 18 मिनट्स को क्रॉस करेगा वैसे ही यहाँ पर टाइम्स अप लिख देगा। तो हम वेट करते हैं, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। और आपने देखा जैसे ही हमारा यहाँ पर 4:18 हुआ वैसे ही यहाँ पर लिख दिया अलार्म टाइम्स अप। अब मैं इसे आपको क्यों बोल रहा हूँ कि इसका हम बहुत ही ज्यादा एडवांस वर्जन देखेंगे, क्योंकि हम इसमें GUI बेसिक और इसमें साउंड बेसिक्स भी हम इसे बनाने वाले हैं आगे चल करके। अभी ये हमारा बेसिक्स होने वाला है, और जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट होने वाला है वो हमारा होने वाला है एक बेसिक फाइल रीडर। आपको पता होगा पाइथन में हर एक प्रोजेक्ट हम इसी की मदद से बनाते हैं। तो चलो एक बार मैं इसे भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक poem.txt है, और जैसे मैं यहाँ पर फाइल का नाम एंटर करूंगा poem.txt, तो देखो ये उसे रीड करके बता देगा। और लाइन 1 में है टूटा टेक इज बेस्ट फॉर यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रोजेक्ट नंबर 1 हमारा होने वाला है सिंपल अलार्म क्लॉक टेक्स्ट बेस। तो मैंने आपको बता दिया था कि हम इसे GUI बेस भी देखने वाले हैं। उससे पहले हम इसके बेसिक्स को देखेंगे। टेक्स्ट बेस है जो जिसे हमने टोटल 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट में इसे हमने बनाया है। तो चलो फटाफट इसके सिंटेक्स को देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमें एक सिंपल अलार्म क्लॉक बनानी है, तो उसके लिए हमें चाहिए डे और टाइम चाहिए, ठीक है, यानी कि करंट डेट और टाइम जो भी हम शेड्यूल करेंगे वो टाइम होनी चाहिए। तो इसलिए हमने सबसे पहले डेट इंपोर्ट किया और टाइम इंपोर्ट किया, तो हमारा लेवल 1 कंप्लीट होता है। लेवल 2 की तरफ देखते हैं, जिसमें हमने एक टारगेट टाइम का वेरिएबल बना लिया, जिसे हमने यूजर से इनपुट ले लिया, इनपुट सेट अलार्म, और एक फंक्शन दे दिया, यानी कि आपको इसी पर्टिकुलर फंक्शन में जो टाइम है उसे एंटर करना है, यानी कि आवर्स में और मिनट में इन 24। यानी कि अगर आपको 1 PM का करना है तो 1 PM नहीं बल्कि 13 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको 24 आवर्स क्लॉक सिस्टम पता होगा। और उसके बाद एक मैसेज हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट अलार्म सेट वेटिंग, यानी कि हमारा अलार्म सेट हो गया। तो उसके लिए हमने एक मैसेज पास कर दिया जो कि हमें दिखाएगा कि आपका अलार्म सेट हो चुका है, प्लीज आप वेट कीजिए। अब उसके बाद हमारा आता है फाइनल कॉलिंग लेवल, जिसमें हमने वाइल ट्रू, ठीक है, वाइल ट्रू हमने क्यों किया, जब तक एक इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए। और वहां पर हमने एक करंट टाइम नाम से एक वेरिएबल बनाया, और जिसमें हमने लिया है डेट टाइम डॉट नाउ, यानी कि हमारा करेंट डेट और टाइम और एसटीआरएफ टाइम का ये हमारा मेथड हो गया, ठीक है। अगर आपको सेकंड भी देना है तो फिर आप यहाँ पर कॉलन %s दे दोगे, तो वो हमारा सेकंड की तरह भी एसटीआरएफ टाइम जो है हमारा वो काम करने लगा। और ये हमारा जो डॉट नाउ मेथड है ये हमारा पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है, यानी कि हमारा इस समय करेक्ट डेट क्या है, जैसे आज है हमारी 3 अगस्त 2025, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की है, कंडीशनल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, इफ करंट टाइम इक्वल टू टारगेट टाइम, ठीक है, जिसमें कि हमारा ये डेट टाइम, अभी की करंट डेट, और एसटीआरएफ टाइम यानी कि जो टाइम हमने दिया है वो, अगर वो टाइम हमारी करंट टाइम इक्वल टू टारगेट टाइम से अगर मैच कर जाती है तब प्रिंट कर लो अलार्म टाइम्स अप, ठीक है। तब हम प्रिंट कर देंगे कि अलार्म का जो टाइम था वो खत्म हो चुका है, और सिंपली हम इस मेथड को ब्रेक कर देंगे। और उसके बाद टाइम डॉट स्लिप, यानी कि हमारा जो टाइम है वो हर 10 सेकंड पे इसे चेक करता रहेगा। अगर आप इसे 1 कर दोगे तो ये जो हमारा ये पर्टिकुलर लूप है, वाइल लूप, वो हर एक सेकंड पे अपने आप को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को हर एक सेकंड टाइम के साथ रिपीट ना करे, इसलिए हमने यहाँ पर 10 दे दिया है, ताकि ये हमारा जो है वो 10 हर एक 10 सेकंड में अपने आप को चेक करता रहे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको जिस हिसाब से आप चाहोगे उस हिसाब से ये चेक कर सकता है। यहाँ पर आप सेकंड में 60 तक आप इसे वैल्यू दे सकते हो, सॉरी 60 तक यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो। तो मैं तो अभी यहाँ पर डिफॉल्ट 10 ही रख रहा हूँ, तो आप भी इसे 10 ही रखना, ठीक है। और उसके बाद एक बार आप इस प्रोजेक्ट को बनाना और मुझे बताना कमेंट में कि आपने इस प्रोजेक्ट को बनाया और टैग किया या फिर नहीं किया। मैंने प्रोजेक्ट की वर्किंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। तो मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट में।
प्रोजेक्ट नंबर 2 और फाइनल प्रोजेक्ट हमारा इस प्रोजेक्ट सीरीज का, मतलब आज के इस वीडियो का, इस सीरीज का अभी नहीं, अभी तो ये टोटल हमारा अभी तक 30 प्रोजेक्ट हुआ है। यानी कि अगर आपने पूरे स्टार्टिंग से इस प्रोजेक्ट सीरीज को देखा होगा तो यहाँ पर हमने 30 प्रोजेक्ट बना चुके हैं अभी तक। तो अब हमारा होने वाला है 30 प्रोजेक्ट। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के हर एक वीडियो को चेक आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमने एक फाइल नाम का वेरिएबल बना और यूजर से इनपुट ले लिया और एक मैसेज भी पास कर दिया यहाँ पर एज एग्जांपल की विथ डॉट टीएक्सटी। आप जो भी फाइल एंटर करना उसे डॉट टीएक्सटी से अटैच करके ही आप यहाँ पर एंटर करना और उसके बाद ट्राई और एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर हमने एरर हैंडलिंग की भी यूज किया है। तो आप एक बार देख लेना, एरर हैंडलिंग अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आती तो फिर चैनल पर वीडियो पड़ी होगी, आप यहाँ पर आई बटन से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। कोने में ऊपर में आपको आई बटन पर लिंक आ रही होगी, आप वहां से एक बार एरर हैंडलिंग को देख लेना। ठीक है, उसके बाद ट्राई और विथ ओपन फाइल नेम, यानी कि जो भी फाइल यहाँ पर यूजर इनपुट करेगा उसे हम करेंगे रीड मोड में एज फाइल। इसका हमने एक एलियास नेम यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। एज लगा करके आप किसी भी फाइल को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो जिसे हम एलियास नेम बोलते हैं। ठीक है, फॉर आई कॉमा लाइन इन एनुमरेट और फाइल कॉमा स्टार्ट इक्वल टू 1, प्रिंट एफ स्ट्रिंग आई की वैल्यू, यानी कि नंबरिंग कर दो हर एक लाइन की, और कॉलन लगा करके लाइन डॉट स्ट्रिप के मेथड से यहाँ पर हमने इसे मेथड कर दिया और उसके बाद सिंपली प्रिंट हो जाएगा हमारा हर एक लाइन उस पर्टिकुलर फाइल का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमो करके दिखाया था। और उसके बाद एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर और प्रिंट कर दो फाइल नॉट फाउंड प्लीज चेक द नेम। तो आई होप आपको काफी अच्छे से ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।